आइए आज हम बात करते हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस की। तो देखिए सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस नाम से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे सीरोनेगेटिव होगा और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होगा। ठीक है, तो सीरोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमको रूमेटाइड फैक्टर ये एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रूमेटाइड फैक्टर ये एब्सेंट देखने को मिलता है। और रूमेटाइड फैक्टर क्या होता है कि हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि हमको एंटीबॉडी आईजीजी जो होती है इसके अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस के टॉपिक में हम ये बात करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस। तो हमको पता चला कि इसमें रूमेटाइड फैक्टर एब्सेंट होगा और यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होगी। तो इस तरीके से ये रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरोनेगेटिव होगा। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे अलग है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है मैकेनिकल वियर एंड टियर से होता है और ये जबकि होता है ये सिस्टमिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे टाइप हैं, सबका कॉज अलग अलग है। तो इस तरीके से होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है मैकेनिकल वियर एंड टियर से होता है और रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है ये हमारा यहाँ पे आईजीएम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है आईजीजी के अगेंस्ट। ठीक है, तो आईजीजी एंटीबॉडी जो है इसके जो ये एफसी पोर्शन है इसके अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको हम सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद HLA-B27। तो ये जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस होता है ये HLA-B27 से बहुत ही ज्यादा एसोसिएशन में होता है। ठीक है, यानी अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो वहां पे सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो HLA-B27 से बहुत ही ज्यादा एसोसिएट होता है। और ये HLA-B27 क्या होता है, देखिए MHC क्लास 1 सीरोटाइप। तो MHC क्लास 1 जो होता है इसका सीरोटाइप HLA-B27 है। ठीक है, तो ये HLA-B27 के बारे में बता दिया गया। अब देखिए इसके सब टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए सब टाइप्स यहाँ पे पेयर से हम याद रखेंगे, इसके सब टाइप्स पेयर हैं। तो पेयर में देखिए पहला हमारा सोरियाटिक अर्थराइटिस पी से हो गया, ए से हो गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, और तीसरा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और चौथा रिएक्टिव अर्थराइटिस। ठीक है, तो ये पेयर से इसके सब टाइप हमको याद रखना है। ठीक, अभी हम इसमें सारा हम रिलेट करके आपको बता देंगे सब में क्या क्या फर्क होता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन चीजें क्या है। तो देखिए बताया गया शेयर वेरिएबल अकरेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, पेरिफेरल अर्थराइटिस, एंथेसाइटिस, डक्टिलाइटिस और यूआइटिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे हमको वेरिएबल अकरेंस देखने को मिलेगा। तो वेरिएबल अकरेंस यानी सब में अलग अलग चीजें होंगी, तो यहाँ पे कुछ शेयर होंगे कुछ अलग होंगे, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कि शेयर वेरिएबल अकरेंस, तो वेरिएबल अकरेंस हमको देखने को मिलेगा। और क्या क्या वेरिएबल अकरेंस में देखिए हमको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन वगैरह देखने को मिलेगा। और ये जो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन इसमें देखने को मिलता है ये देखिए एसोसिएटेड विद मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस से एसोसिएट होता है, सेम एज रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी हमको मॉर्निंग पेन वगैरह देखने को मिल रहा था और ये काम करने के साथ साथ खत्म हो जाता था। और यहाँ पे भी हमको बैक पेन वगैरह देखने को मिलेगा जो कि मॉर्निंग के टाइम ज्यादा होगा और ये इंप्रूव विद एक्सरसाइज के साथ ये इंप्रूव हो जाएगा, सेम एज रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये चीज हो गई। और उसके बाद देखिए हमको पेरिफेरल अर्थराइटिस भी देखने को मिलेंगे, यानी पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। और इसी तरीके से देखिए एंथेसाइटिस भी हमको देखने को मिलेगा। और एंथेसाइटिस क्या होता है, तो देखिए इन्फ्लाम्ड इंसर्शन साइट ऑफ टेंडन्स। ठीक है, तो टेंडन जहां पे इंसर्ट होते हैं ना बोन में, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाई, ये देखिए बोन में जहां टेंडन इंसर्ट होते हैं आके ना, ये जो साइट होती है ये साइट इन्फ्लाम हो जाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंथेसाइटिस। ठीक है, तो ये इंथेसाइटिस इसी को बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है अकिलीज टेंडन में। तो देखिए यहाँ पे अकिलीज टेंडन दिखाया गया। तो अकिलीज टेंडन ये जो काफ मसल होती है आके यहाँ पे इंसर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे इंसर्शन होता है यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ये चीज हमको देखने को मिलेगी इंथेसाइटिस। और इसी तरीके से देखिए हमको डक्टिलाइटिस देखने को मिलेगा। और ये डक्टिलाइटिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो डिजिट है यहाँ पे डिजिट में हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए डक्टिलाइटिस हम यहाँ पे आपको दिखाया, ये देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर के जॉइंट है यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, किसी को हम डक्टिलाइटिस बोले। और इसके अलावा देखिए हमको यूआइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूआइटिस भी देखने को मिलेगा। और यूआइटिस जो है ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस का ये मोस्ट कॉमनली हमारा जो होता है यूआइटिस ही होता है। ठीक है, और ये डक्टिलाइटिस को देखिए हम सॉसेज फिंगर बोलते हैं। ठीक है, डक्टिलाइटिस को हम सॉसेज फिंगर बोलते हैं। ये स्पेशल टर्म डक्टिलाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम बात कर लिए। और देखिए इसमें आईजीजी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो आईजीएम का फॉर्मेशन होता है ये नहीं होता है, यानी रूमेटाइड फैक्टर जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो साइटोकाइन होता है ये टीएनएफ अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस में मेजर सेंट्रल पैथोजेनिक साइटोकाइन जो होता है ये टीएनएफ अल्फा होता है। ठीक है, तो टीएनएफ अल्फा मेजर होता है और इसी वजह से हम ट्रीटमेंट में इस पे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेन चीज बता दिए। अब आइए हम बात करते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस की। सबसे पहले पी जो हमारा है तो पी की बात करते हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ओवरऑल हम बात करें ना तो मोस्ट कॉमनली हमको मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, मेल में देखने को मिलता है। जबकि जो हमारे RH फैक्टर वाली होती है जिसमें हमारा ये सीरो पॉजिटिव होता है
वहां पे हमको मोस्ट कॉमनली हमको फीमेल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, यानी जहां पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वहां पे मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे सीरो निगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ओवरऑल हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमको मेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम बता दिए। और सोरियाटिक अर्थराइटिस इसी का सब टाइप है, लेकिन ये मेल और फीमेल में लगभग इक्वल देखने को मिलता है। ये जो हम बताएं जनरल है, और यहाँ पे स्पेसिफिक सबके बारे में हम अलग से बता देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेल और फीमेल में इक्वल देखने को मिलता है,